Hello students, in today's video I'm going to explain question answers of poem upon Westminster Bridge. In my previous video I've explained the poem line by line in Hindi and in this video I'm going to explain question answers. So let's start with question number 1. What is the scene that William Wordsworth describing and what time of the day is it? कौन सा दृश्य है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं और दिन का कौन सा समय है? विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइबिंग द मैजेस्टिक ब्यूटी ऑफ द सिटी ऑफ लंदन इन द मॉर्निंग। जो पोइट हैं वो लंदन शहर की सुबह की जो सुंदरता है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं और वक्त सुबह का है। हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही बिहोल्ड्स सच अ ब्रेथ टेकिंग साइट? कवि को कैसा महसूस होता है जब वह एक तरह से सांस रोक देने वाले दृश्य को देखता है? द पोइट इज़ फीलिंग वेरी काम व्हेन ही बिहोल्ड सच अ ब्रेथटेकिंग साइट। जो कवि है उसको बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव होता है जब वो ब्रिज पर खड़े होकर सुबह के समय लंदन शहर की खूबसूरती को निहारते हैं, तो उन्हें उनके अंदर मन में बहुत ज़्यादा सुकून और शांति की अनुभूति होती है। What are the structures that the poet mention in the second stanza? जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें किन किन इमारतों का वर्णन किया गया है? द स्ट्रक्चर्स आर शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं वो हैं जहाज, गुंबद, थिएटर, मंदिर और टावर। What do you understand by the beauty of the morning silent bear? आप इससे क्या समझते हैं कि जो सुबह की सुंदरता है बिना किसी भी चीज़ के? In the early morning all the people are sleeping and there is no noise of the vehicles on the road, so the city is silent in the morning. सुबह के वक्त सभी लोग सो रहे हैं, इसीलिए सड़कों पर किसी तरह का व्हीकल का शोर नहीं है, वाहनों की कोई आवाज़ नहीं है, इसीलिए जो सुबह है वो बहुत ज़्यादा चुप है, शांत है। ब्रीफली डिस्क्राइब द लैंडस्केप ऑफ लंदन एज डिपिक्टेड इन द सेकेंड स्टेंजा। और सेकेंड स्टेंजा में जो लंदन की भूमि है उसको किस तरह से दर्शाया गया है? ओपन फील्ड्स एंड स्काई, एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो ब्राइट एंड स्प्लेंडर इन द स्मोकलेस एयर। जो खुले खेत हैं और जो आकाश है सभी बहुत चमकीले दिखाई देते हैं, शानदार दिखाई देते हैं सुबह की उस धुएं रहित हवा में, क्योंकि सुबह के वक्त ना तो कोई व्हीकल है सड़कों पर, तो किसी तरह का पोल्यूशन नहीं है, इसलिए से अब भी कुछ बहुत सुंदर दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द लास्ट स्टेज ऑफ द पोएम। हाउ इज़ द रिवर थेम्स पोर्ट्रेड हेयर? जो रिवर थेम है उसको किस तरह से यहाँ दर्शाया गया है? द रिवर थेम इज़ पोर्ट्रेड एज समबडी इज़ ग्लाइडिंग विद हिज ओन विल। क्योंकि जो नदी है वो अपनी इच्छा से ही आगे बढ़ती जा रही है, बहती जा रही है, तो कोई अपनी इच्छा से ही जैसे दौड़ रहा है, चल रहा है, उस तरह से नदी को दर्शाया गया है। व्हाट इज़ मीन बाय हाउसेज सीम स्लीप? जो सभी घर हैं वो ऐसे सोते हुए प्रतीत होते हैं, इसका क्या मतलब है? हाउसेज सीम स्लीप मीन्स ऑल द पीपल आर स्लीपिंग इन द सिटी सो एवरीथिंग इज़ क्वाइट। इसका मतलब है सभी लोग अपने घरों में रात को सोए हुए हैं, तो जो शहर है बहुत ज़्यादा शांत है। Why does the poet state that mighty heart is lying still? The city's heart beats rapidly during the day when it is bustling with activity and is full of energy. Why is it still at that point of time? कि इससे क्या मतलब है कवि का? जितने भी शक्तिशाली ताकतवर हृदय हैं एक तरह से वो वहीं खड़े हुए हैं, स्थिर हैं, जब दिन के वक्त में जो शहर है वो एक तरह से तेज़ी से दौड़ता भागता नज़र आता है, क्योंकि उसमें दिनचर्या लोगों की सब अपने काम पे जा रहे हैं, तो जो सिटी है वो एक तरह से ऊर्जा से भरी हुई है, लेकिन रात के वक्त सब कुछ शांत है। इन द मॉर्निंग देयर इज़ सो मच रश ऑन द रोड्स, देयर इज़ सो मच नॉइस, ऑल द पीपल आर इन अ हरी, बट इट इज़ स्टिल एट दैट टाइम बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्लीपिंग इन देयर होम्स, सो देयर आर नॉट मच एक्टिविटीज़ इन द सिटी। सुबह के वक्त बहुत से जो वाहन हैं सड़कों पे दौड़ रहे हैं, बहुत शोर है, सब लोग अपने काम से बाहर जा रहे हैं, सब लोग जल्दी में हैं, लेकिन रात के वक्त एक सब कुछ ठहरा हुआ नज़र आता है, स्टिल है जैसे, क्योंकि लोग घरों में सो रहे हैं,
ना कोई किसी तरह की ज़्यादा क्रियाकलाप रात के वक्त में किए जा रहे हैं, तो सब कुछ क्या है, बहुत ज़्यादा शहर ऐसा लगता है जैसे शांत है। Explain the use of personification when the poet refers to the sun and houses in the poem. सन और हाउसेस को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, पोएम में कैसे दर्शाया गया है, इस प्रश्न में ये बताना है। द पोएट यूजेस पर्सोनिफिकेशन टू डिस्क्राइब लंडन्स ब्यूटी, दैट हाउ सिटी ऑफ लंडन वेयर्स मॉर्निंग लाइट एज अ गारमेंट। जो कवि है उसने सन और हाउसेस को, जो लंदन शहर है उसकी खूबसूरती को दिखाने के लिए प्रयोग किया है कि सुबह के वक्त कैसे जो लंदन शहर है सुबह की रोशनी में ऐसा लगता है जैसे उसने एक उसकी किरणों के आवरण को ओढ़ रखा है। नाउ बी पार्ट, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें आपको समानार्थक शब्द बताने हैं। फेयर, फेयर के सिमिलर होते हैं क्लीन एंड इक्वल, यानी साफ और बराबर। सेकंड है साइलेंट, क्वाइट और स्टिल, यानी शांत। थर्ड इज़ ब्राइट, शाइनिंग एंड बीमिंग, जो चमकदार है, चमकीला है। फोर्थ इज़ काम, पीसफुल, पैसिफिक, यानी शांत। फिफ्थ है स्लीप, यानी स्लीपिंग एंड नैपिंग। सिक्स्थ है स्टिल, मोशनलेस, अनमूविंग, समथिंग विच इज़ नॉट मूविंग, जिसमें किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही है, हिल नहीं रहा है। नाउ गिव 3 rhyming words of your own for each of the following words. I have written 2 and mostly 1. फेयर के सिमिलर मीनिंग्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं पेयर एंड चेयर, एंड यू कैन राइट लेयर ऑल्सो। सेकेंड इज स्टेंजा, इसके सिमिलर वर्ड्स हैं एलियांजा एंड लांजा। थर्ड इज मेजेस्टी, इट्स कैलेमिटी। फोर्थ इज हिल, विल, टिल एंड किल। So class, I have done all the questions of the poem. I hope this will help you and you will like this video, and subscribe my channel for more videos. Thank you.